नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा के समय घर में घट स्थापना की जाती है। इस बीच कलश को हिलाया नहीं जाता। आपके भी घर में नवरात्रि में कलश स्थापना होती होगी और ज्वारे बोए जाते होंगे, लेकिन क्या दिमाग में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है? तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। नवरात्रि में माँ दुर्गा को खुश करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना और पाठ किया जाता है। इस पाठ में देवी के 9 रूपों के अवतरित होने और उनके द्वारा दुष्टों के संहार का पूरा विवरण है। कहते हैं नवरात्रि में माता का पाठ करने से देवी भगवती की खास कृपा होती है। एक साल में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ महीनों में कुल मिलाकर 4 बार नवरात्रे आते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि का त्यौहार वर्ष भर में सिर्फ 2 बार मनाया जाता है। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि और शरद ऋतु में आने वाले नवरात्रे को शारदीय नवरात्रे के नाम से जाना जाता है। चैत्र नवरात्रे के पहले दिन घट स्थापना होती है। इसके बाद प्रतिदिन देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। घट स्थापना को ही कलश स्थापना कहा जाता है। कलश की जब स्थापना की जाती है तो एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मात्र गणा स्मृता, कुशेतु सागरा, सर्वे सप्त द्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो समांगणा अथर्वणा, अंगस्य सहिता सर्वे कलशंतु समाश्रिता। अर्थात कलश के मुख में विष्णु जी भगवान, कंठ में महेश, मूल में ब्रह्मा और कलश के मध्य में देवीय मात्र शक्तियाँ निवास करती है। इसके अलावा समुद्र, 7 द्वीप, वसुंधरा, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इस कलश में स्थान लिए हुए हैं। इस तरह कलश में सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। कलश को बंद करने के बाद सबसे ऊपर नारियल रखा जाता है। नारियल को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। कोई भी पूजा भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए नारियल के बिना कलश की स्थापना भी अधूरी मानी जाती है। कलश पूजन के जरिए हम सभी देवी देवताओं का पूजन कर लेते हैं। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। कलश स्थापना के समय जो भी बोए जाते हैं, कहा जाता है कि जो ही सृष्टि की पहली फसल है, इसलिए देवी देवताओं के पूजन और हवन आदि में जो समर्पित किए जाते हैं, नवरात्रि के दिन बोए गए जो 2-3 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं और 9 दिनों में काफ़ी घने फसल के तौर पर उग जाते हैं। इसे बहुत शुभ
और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माता में श्रद्धा और मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग पूरे 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं। नवमी के दिन 9 कन्याओं को, जिन्हें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के समान माना जाता है, श्रद्धा से भोजन कराया जाता है। देवी दुर्गा की पूजा गुप्त नवरात्रि में भी की जाती है। आषाढ़ और माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।